बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन किशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और ये है हमारा संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 10। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ सवालात के जो है ना जवाबात दूंगा जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए हैं। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है ना सवालात होते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डिटेल में आपके सवालात का जवाब दूँ। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने कमेंट किए हैं, जिनको मैं जवाब देने वाला हूँ, ठीक है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि सिर्फ आपके ही सवाल का जवाब आपको ना मिले, बल्कि और 10 सवाल भी आपको सीखने को मिल जाएँ, उनको इनके जवाब भी आपको मिल जाएँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आपको पहले ही उसका हल पता हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लस अगर आपको कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं अपने टॉपिक के लिहाज से, तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के, ताकि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में जवाब देख सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को, ताकि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में जवाब दे सकूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट नीड फॉर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ऐप्स के अंदर ये सवाल आया है। तो देखिए, ड्रॉप शिपिंग एक चीज़ समझें कि इन्वेस्टमेंट ना, कुछ लोग होते हैं जो शायद आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट बताएं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो वेरी करती है। यानी कि इसके एक दो फैक्टर नहीं, काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं जिनकी बुनियादों पर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो मिसाल आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अब वो रिसर्च आप कर रहे हैं या कोई और पर्सन कर रहा है आपके लिए, ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं, आपको आती है रिसर्च, तो आपको ज़ाहिर सी बात है $1 भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में खुद प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। फिर आ जाती है स्टोर बनाना है आपने, तो स्टोर अगर डेवलप कर रहे हैं, अगर आप खुद कर सकते हैं तो फिर आपको $1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शॉपिफाई को आपको पैसे देने होंगे $1 आध, ठीक है, तो बाकी आपकी डेवलपमेंट की कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो उस सूरत में आपको डेवलपर को पैसे देने होंगे जो आपके शॉपिफाई स्टोर को या ई कॉमर्स के स्टोर को, ड्रॉप शिपिंग स्टोर को बना रहा होगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो वो कॉस्ट जो है ना डिपेंड कर सकती है, जो $100, $200, $300, जितना भी डेवलपर चार्ज करेगा आपसे, आपको उसको वो पे करना होगा। अगर आप खुद कर सकते हैं तो फिर आपको कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह फिर मार्केटिंग के अंदर आ जाता है कि मार्केटिंग अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपको कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। पेड एडवर्टाइजिंग करनी है आपने या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, तो 100 फैक्टर हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको बताना कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप काम किस तरह से कर सकते हैं। आप खुद सारा काम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाएगी। अगर आप दूसरों से करवाएंगे, आपको नहीं आता, किसी और पर्सन से आप उस फील्ड के माहिर से करवाना चाहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये बताना कि तो इसलिए ये चीज़ बताना कि असल में एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। हाँ, कॉस्ट कम से कम भी की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा भी की जा सकती है जितना आप करना चाहें, ठीक है। तो ये चीज़ सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट हमने हाल ही में एक ड्रॉप शिपिंग किक स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो मिसाल के तौर पर सिर्फ $1 में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको प्रोडक्ट रिसर्च भी हम करके दे रहे होंगे, हमारी जो टीम होगी वो उसने प्रोडक्ट रिसर्च किया होगा, वो आपको मिले होगा विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। उसके बाद स्टोर भी आपको रेडीमेड स्टोर मिलेंगे जिसको सिर्फ आप इंस्टॉल करेंगे अपने अकाउंट में और आपके स्टोर रेडी हो जाएगा। आपको मार्केटिंग की मटेरियल भी मिल जाएगा। तो अब इस तरह से आपकी कॉस्ट बहुत कम हो गई, लेकिन एग्जैक्ट बताना कि आपको कितनी कॉस्ट आएगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्या काम आप करना खुद करेंगे और क्या क्या काम आप किसी और से करवाएंगे। फिर उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा आप खुद लगाएं कि जो आप करेंगे उसमें कॉस्ट आपको नहीं आएगी, जो दूसरा पर्सन करेगा उसमें जो कॉस्ट आएगी वो आप खुद एक शीट बना लें, जिसमें फिर आपको एंड में रेस्ट बात पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली या एस्टिमेटेड आपको कितनी कॉस्ट आ सकती है। अगला सवाल ऐसा, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी लोकेशन की ज़रूरत होती है। देखें, ये वीडियो है हमारी शॉपिफाई लोकेशन सेटिंग की, ठीक है। तो उसके अंदर ये सवाल आया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ड्रॉप शिपिंग आप वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लाजमी नहीं है कि आप अपनी लोकेशन को चेंज करें, ठीक है। तो लेकिन लोकेशन कभी कभार चेंज इसलिए करनी पड़ जाती है कि कुछ ऐप हैं वो काम नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पर टिकटॉक अगर हम शॉपिफाई पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी लोकेशन पे टिकटॉक ऐप इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है, वो कंपेटेबल शो नहीं होगी। तो हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, पाकिस्तान के बजाय यूएस वगैरह या कोई और कंट्री की करनी पड़ती है, ताकि वो ऐप हम कनेक्ट कर सकें। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पेपाल, स्ट्राइप,
इस तरह के पेमेंट गेटवेज नहीं लगते, तो हम पाकिस्तान में लोकेशन में उसको नहीं रख सकते, तो हमें फिर लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है। तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ जाए, ठीक है। लाजमी नहीं है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगा कि आप लोकेशन ड्रॉप शिपिंग जो है वो किस तरह की कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको कोई लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनेशनल कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे लोकेशन की चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल में आपको पेपाल सेटअप करना पड़ सकता है या स्ट्राइप सेटअप करना पड़ सकता है, तो उस वक्त में आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह अगर टिकटॉक आप सेटअप करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे, तो फिर आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो सवाल अगर सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो लाजमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर किस तरह का बना रहे हैं, लोकल बना रहे हैं, इंटरनेशनल बना रहे हैं, और उसके लिए कोई ऐप ऐसी आप डालते हैं जो पाकिस्तान में नहीं चलती, तो फिर आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगला सवाल, अस्सलाम वालेकुम सलाम मिस्टर हसन, हाउ मैनी मंथ्स विल बी गिवन फ्रॉम टिकटॉक शॉप टू सेल आल स्टॉक। ठीक है, तो सवाल देखिए, सवाल इस तरह का है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि टिकटॉक शॉप सेंटर में, यानी फुलफिलमेंट सेंटर में, अगर आप अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, ठीक है, और वो जो है ना 2-3 महीनों में, यानी कि एक कुछ टाइम हो जाता है और वो सेल नहीं होता, कुछ स्टॉक बचा रह जाता है, तो फिर आपको कितने चार्जेस आएंगे, ठीक है। टिकटॉक शॉप कितने चार्ज करेगी। देखिए, पहली चीज़ ये है कि इसके ना मुख्तलिफ चार्जेस जो हैं टिकटॉक फिलमेंट सेंटर के, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ आती है कि आपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजे, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ है कि आपको वो फ्री भी पड़ सकता है, और स्टोर प्रोडक्ट भेजना भी आपको कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। फ्री उस समय पड़ेगा जब आपका कोई छोटा पार्सल है, ठीक है, तो वो आपके लिए फ्री पड़ेगा, ठीक है। या फिर उसके अंदर ना एक ऑप्शन होता है पैलेटाइजिंग। पैलेटाइजिंग की सूरत में अगर आप भेज रहे हैं, तो उस सूरत में आपको जो है ना फ्री में स्टोर में आप भेज सकते हैं वेयर हाउस में। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत बड़े हैं, यानी कि कंटेनर में है, 20 फुट के या 40 फुट के कंटेनर में है, तो उस सूरत में आपको उस चीज़ के भी पैसे देने होंगे, ठीक है। और पैलेटाइजिंग से मुराद ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्रोडक्ट को ना काफ़ी अच्छे से स्क्वायर चीज़ में, स्क्वायर फॉर्मेट में, यानी कि एक अच्छे से पैक कर दिया जाता है, जिससे उसकी जो स्पेस है वो कम से कम हो जाती है, मुकम्मल पैक हो जाता है, लूज़ नहीं होता, यानी कि वो तो स्पेस कम लेता है और साइज़ में कम होता है, तो फिर वो फ्री में आपका वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को वसूल कर लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हैवी है, 20 फुट या 30-40 फुट के कंटेनर में आ रहा है, तो उस सूरत में वो आपको उस चीज़ के भी पैसे लेंगे। उसके बाद आ जाएगी स्टोरेज। अभी ये सिर्फ वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुँचे आपका, फिर स्टोरेज आ जाएगी। पहले जो 30 दिन है वो स्टोरेज फ्री होती है, ठीक है। पहले 30 दिन स्टोरेज फ्री होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैसे भरने पड़ सकते हैं, यानी कि जितनी साइज जगह आपके प्रोडक्ट ले रहा होगा उसके हिसाब से आपको पैसे पैसे भरने पड़ सकते हैं, ठीक है। और ये पैसे डिपेंड करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों पे। क्यूबिक मीटर खास तौर पे साइज़ है कि क्यूबिक मीटर जितना एरिया ले रहा होगा आपका प्रोडक्ट्स वेयर हाउस के अंदर, उतने ही आपको पैसे भरने पड़ सकते हैं। और वो चंद सेंट समझ कह सकता हूँ मैं, पेनेट्स कहते हैं शायद इन्हें पाउंड्स के अंदर, तो वो 1 पाउंड से हाफ पाउंड समझ लें आप, 0.5 पाउंड आपको पर डे के हिसाब से पे करने पड़ सकते हैं, या उससे कम या ज़्यादा, पर ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। ये आ जाती है स्टोरेज कॉस्ट। अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा 2-3 महीने में, पहले 1 महीना तो वो आपसे कॉस्ट नहीं ले रहे, ठीक है, 30 दिन। उसके बाद वो आपसे पर डे के हिसाब से एक स्मॉल अमाउंट ले सकते हैं, जो महीने की आपको 10-15 पाउंड 20 पाउंड पड़ सकती है, ठीक है। कम या ज़्यादा हो सकती है कि आपके प्रोडक्ट के साइज़ के ऊपर या वेट के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज़। उसके बाद और कॉस्ट भी आ सकती है, ठीक है। फिर काफ़ी सारी कॉस्ट निकालने के बाद फिर शिपिंग कॉस्ट भी आएगी आपको, प्रोडक्ट को जो शिप कर रहे होंगे उसकी कॉस्ट भी आ रही होगी, पैकिंग कॉस्ट भी आ रही होगी। लेकिन अगर आप अपने खुद की पैकिंग में उसको पैक करके भेजते हैं, ठीक है, यानी कि शिपमेंट रेडी प्रोडक्ट भेजते हैं आप, कि बस उन्हें जो है ना एक लेबल लगाना है और भेज देना है, तो आपको फिर पैकिंग कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन आपको पैक नहीं किया और पैक टिकटॉक शॉप वाले करेंगे, तो उस सूरत में आपको पैकिंग कॉस्ट भी भरनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आसान अल्फाज में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका स्टॉक आपने भेजा है, ठीक है, तो पहले 30 दिन आपको पैसे नहीं भरने पड़े अगर आपका स्टॉक कम साइज़ में है तो। उसके बाद अगर 30 दिन के अंदर वो स्टॉक सेल नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैसे पे करने पड़ सकते हैं, और वो फिक्स कोई नहीं है अभी तक फ़िलहाल तक। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिहाज से कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फिर पैकिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट और डिफरेंट कॉस्ट आ जाएंगी। लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आप फुलफिलमेंट सेंटर में जब भेजें, जब आपको उम्मीद हो कि आपका प्रोडक्ट
कि सेल ऑर्डर जो है ना ठीक ठाक तादाद में आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिससे आपको स्पीड में आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि टिकटॉक फुलफिलमेंट सेंटर आपको फ़ायदा देगा काफ़ी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें कि आपको कोई सप्लायर ऐसा मिल जाए जो लोकल हो, ठीक है। या कोई लोकल फुलफिलमेंट सेंटर भी होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर भेज दें अगर उनकी कॉस्ट कम हो तो उनसे स्टार्ट मिल कर ले, उसके बाद टिकटॉक फुलफिलमेंट पे आ जाए। तो चार्जेस डिफरेंट होंगे, इसलिए मैं फ़िक्स तो आपको नहीं बता सकता अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आप इनके हेल्प सेंटर के ज़रिए भी और डिटेल ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिहाज से। अगला सवाल है सर, प्लीज़ ये बता दें कि एलटीडी की ज़रूरत पड़ेगी सऊदीया में, या सऊदी में रहता हूँ, प्लीज़ बता दें। अच्छा, तो देखिए, एलटीडी की ज़रूरत उस सूरत में पड़ सकती है आपको, मिसाल के तौर पर आप ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं सऊदीया के अंदर, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको पेमेंट गेटवे लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर पेमेंट गेटवे लगाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको एलटीडी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बगैर एलटीडी के भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिसाल के तौर पर पेमेंट गेटवे लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस सूरत में अब आप देखेंगे कि पेमेंट गेटवे कौन सा लगाना है, ठीक है। शॉपिफाई के ऊपर शॉपिफाई पेमेंट्स लगाना है, एक्टिव करना है आपने, या फिर स्ट्राइप एक्टिव करना है, या पेपल एक्टिव करना है, ठीक है। अगर आप पेपल, स्ट्राइप, शॉपिफाई पेमेंट इंडिविजुअली बना सकते हैं सऊदीया में, अगर आपके पास कोई ऐसे डिटेल है जिसमें सऊदीया में आप ये तीनों चीज़ें इंडिविजुअल अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है, कंपनी अकाउंट नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट्स, तो फिर आपको एलटीडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए, तो फिर आपको एलटीडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आसान चीज़ ये है कि आप ये देख लें कि अगर आपका काम मिसाल के तौर पर सऊदीया में कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी को चल दें लेके, ठीक है। और अगर आप पेमेंट इंटीग्रेशन करना लाजमी है तो फिर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की कोशिश कर लें। अगर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनता आपका, क्योंकि पेपाल या स्ट्राइप जो है सऊदीया में अवेलेबल है, तो आप इसका इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की कोशिश कर लें। अगर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बन सकता आपसे, तो फिर लाजमी बात है आप एलटीडी बनाएं, ठीक है, या एलएलसी बनाएं, और उसके ज़रिए, और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो या कॉस्टली हो, आप एक बार बना लें, फिर उसके बाद सालाना फ़ीसें होती हैं थोड़ी बहुत ही, वो आप फिल पे कर सकता है इंसान, तो एलटीडी भी आपको मिल जाती है। पर ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी, तो इसलिए आपको खुद देखना होगा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है सर, शॉपिफाई स्टोर पर क्लाइंट्स लाने होंगे या शॉपिफाई खुद मैनेज करेगा, प्लस प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा देखिए, इस चीज़ को ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, शॉपिफाई एक टूल है, समझ लें, जिसके ज़रिए आपने अपना स्टोर बना लिया, अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए, ठीक है। शॉपिफाई की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सेल लेके आए, ठीक है, वो तो बस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ट्रैफिक लेके आना, सेल लेके आना, वो आपकी जिम्मेदारी है, शॉपिफाई की जिम्मेदारी नहीं है। शॉपिफाई की जिम्मेदारी ये है कि वो आपके स्टोर को हर वक्त एक्टिव रखे, हर वक्त जो है ना डाउन ना हो वेबसाइट, यानी कि आपकी स्टोर रेडी हो, जब भी कोई कस्टमर आए तो वो प्रोडक्ट बाय कर सके। तो वो एक सिर्फ टूल है, ठीक है। ये अमेज़ोन की तरह नहीं है कि अमेज़ोन पे ऑलरेडी मंथली की अरबों में ट्रैफिक आती है, ठीक है। तो अमेज़ोन या दराज या ये इस तरह का नहीं है, ठीक है। ये टूल आपको 100% दे रहा है कि आप खुद अपना स्टोर बना लें, ठीक है। आपको किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेज़ोन पे या किसी पे आपको अपना शॉप बनाते हैं तो आपको सैकड़ों वेरिफिकेशनों से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आपको स्टोर बनता है, और वो सस्पेंड हो जाता है, और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए शॉपिफाई सिर्फ एक टूल है जिस पर आप बगैर वेरिफिकेशन के अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं, और फिर सेल भी आपको लाने की खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। शॉपिफाई कोई कमीशन नहीं लेगा आपसे, जैसे अमेज़ोन या दराज लेते हैं। उनके 5%, 10%, 15%, 20% तक कमीशन होते हैं हर ऑर्डर के ऊपर। तो शॉपिफाई ऐसा नहीं लेगा, इसकी जो मंथली फ़ीस है वही आप पे कर रहे होंगे। बाकी जो है ना, आपकी जो भी ऑर्डर है, या यानी कि जो रेवेन्यू है, वो टोटली 100% आपका खुद का होगा, ठीक है। तो कमीशन नहीं भर रहे होंगे, तो इसमें आपको सेल खुद ही लानी पड़ती है, शॉपिफाई की जिम्मेदारी नहीं होती। शॉपिफाई नहीं लेके आता आपको एक एक ट्रैफिक, सिंगल ट्रैफिक भी आपको शॉपिफाई की तरफ से नहीं आएगी। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अगर हमारे पास यूएसए का बैंक अकाउंट नहीं होगा तो मैं शॉपिफाई पेमेंट्स में कैसे, कौन सा बैंक ऐड करूँगा, कर सकते हैं। देखिए, शॉपिफाई पेमेंट्स में आप जो है ना, यूएसए का अकाउंट, अगर जब आप पायोनीर का अकाउंट बनाते हैं ना, पायोनीर पाकिस्तान में बन जाता है, पाकिस्तानी सीएनआईसी के ऊपर, आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के ज़रिए या जैज़ कैश के ज़रिए आप पायोनीर का अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। पायोनीर का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको यूएसए का नंबर भी मिल जाता है, यूके का नंबर भी मिल जाता है। तो आप शॉपिफाई पेमेंट में जो है पायोनीर का जो यूएसए का अकाउंट होगा वो आप
आप शॉपिफाई पेमेंट्स में लगा सकते हैं। तो जब शॉपिफाई पेमेंट्स में आपको कोई भी सेल आएगी तो वो पेमेंट जो है ना सीधी पायोनियर में चली जाएगी। अगला सवाल है सर, लाइट एपीके पर अब सिर्फ मोड शो हो रहा है, प्लगइन शो नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, ये वीडियो है हमारी जिसमें मैंने बताया था कि टिकटॉक प्रोफाइल आप किस तरह से बना सकते हैं यूएस या यूके की, ठीक है। तो मेन चीज़ ये आती है कि वो एक वेबसाइट थी, ठीक है, जिसके ज़रिए मैंने बताया था कि आपको दो प्लगइन डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक टिकटॉक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि मोडिफाई है, ठीक है, यानी कि मोड है। दूसरा एक और प्लगइन है जिससे आपने लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है तो काफ़ी सारे कमेंट्स इसी लिहाज से आजकल आए चंद दिनों में कि वहाँ पर प्लगइन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने प्लगइन हटा दिया हो या कोई अपडेट लेके आ रहे हो जिसकी वजह से उन्होंने प्लगइन हटा दिया है। तो आप कोशिश करें चंद दिन बाद ट्राई कर लें, ठीक है। अगर आपको चंद दिन बाद भी नहीं मिलता ही है तो बेहतर है कि आप लाइट एपी की जो है ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लें, कोई दूसरी वेबसाइट ढूंढ लें जिससे आपको ये मिल जाए। लेकिन और मैं कोशिश करूँगा मैं खुद भी कोई वेबसाइट, नई वेबसाइट जिस पे ये मिल जाए, या फिर मैं अपने पास से ये प्लगइन दोनों अपलोड करके लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा ये करके फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दूँ या कमेंट को अपडेट कर दूँ, तो फिर आप कुछ दिनों बाद वहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, सीजे ड्रॉप शिपिंग से किया किस तरह कर सकते हैं, या कोई और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है तो बताएं और फुलफिल प्रोसेस सब भी समझा दें। फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना जा रहा हूँ तो आप प्लीज़ गाइड कर दें, और हो सके तो एक प्रॉपर वीडियो बन जाए इस पर तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए सप्लायर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हर कंट्री के डिफरेंट सप्लायर आपको मिल सकते हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग ऐसा है कि इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सप्लायर मौजूद हैं, ठीक है। तो वे वर्ल्ड वाइड ही शिप कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग भी आप लेके चल सकते हैं, वरना आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी लोकल सप्लायर अगर आपको चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का लोकल सप्लायर चाहिए तो इसके अंदर प्रोसेस ये होता है, मेन चीज़ जो होती है ना इसके अंदर ये होता है कि आपको पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना है, ठीक है। कि प्रोडक्ट अच्छा रिसर्च हो जाए, विनिंग प्रोडक्ट हो जाए ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहे हैं तो आप उसके बाद उस प्रोडक्ट को जब आप रिसर्च कर लेंगे तो फिर आप जो है देखेंगे कि उस प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढेंगे आप फिर, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर वो प्रोडक्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग अवेलेबल है तो फिर उस सूरत में आप सीजे ड्रॉप शिपिंग को लेकर चलेंगे। वरना अगर आपको कोई और सप्लायर मिलता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं, या फिर अली एक्सप्रेस से सोर्स करना पड़ेगा। तो ये वो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि आपने किस सप्लायर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सप्लायर के लिहाज से आप ड्रॉप शिपिंग ना करें, उस प्रोडक्ट के लिहाज से सप्लायर ढूंढें, ठीक है। वो सीजे ड्रॉप शिपिंग है तो सीजे ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस है तो अली एक्सप्रेस, या कोई और सप्लायर है तो कोई और सप्लायर। पहले प्रोडक्ट ढूंढें उसके बाद सप्लायर ढूंढें, ठीक है। फिर सप्लायर जब मिल जाएगा आपको तो फिर आप देख सकते हैं कि वो जो फुलफिलमेंट प्रोसेस है ऑर्डर का वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग आप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो वो प्रोसेस ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाता है काफ़ी हद तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई लोकल सप्लायर मिलता है आपको या किसी और कोई और ऐसी ऐप मिलती है जो फुलफिलमेंट ऑटोमेटिक नहीं है, वैसे ऑलमोस्ट काफ़ी सारी ऐप हैं जो फुलफिल कर देती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फिर आपको उसका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये है कि इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आनी है डिटेल के अंदर, ठीक है। किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब के ऊपर डिटेल में वीडियो आनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह जल्द ही एक मास्टर क्लास भी स्टार्ट होगी ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग एक्सलरेटर, ठीक है। तो वो जो ड्रॉप शिपिंग किक स्टार्ट प्रोग्राम वाले मेंबर्स होंगे उन सबको वो प्रोग्राम कोर्स मिलेगा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आप प्रोडक्ट रिसर्च करें, फिर सप्लायर ढूंढें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने स्टोर बनाना है, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप अगर प्रोडक्ट रिसर्च खुद सही से कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप ड्रॉप शिपिंग किक स्टार्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ हर महीने आपको विनिंग प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे, रेडीमेड स्टोर भी दिए जाएंगे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि हम स्टोर बनाएंगे और उनकी फाइलें आपको देंगे, और उन्हीं प्रोडक्ट की मार्केटिंग की फाइलें भी आपको देंगे, प्लस कम्युनिटी होगी, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग किक स्टार्ट के अंदर ही कोर्स आने वाला है जिसके ड्रॉप शिपिंग एक्सलरेटर, तो वो भी काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह कोर्स बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो वो भी आपको मिलेगा और ये सब आप $1 में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो $1 में आप ट्राई करो,
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, $1 के अंदर आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। बाकी ये है कि और भी डिटेल में वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह यूट्यूब पे, तो आपको उनसे भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। अगला सवाल है, भाई मैंने पाकिस्तान से बाहर कंट्री में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो पेपल का अकाउंट तो नहीं है मेरे पास। देखिए, पाकिस्तान से बाहर अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो लाजमी भी बात नहीं है कि आप पेपाल ही लगाएं। ठीक है, आप कोई और पेमेंट गेटवे भी लगा सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स लगा दें, स्ट्राइप लगा लें। पेपाल भी लगाना चाहें तो पेपाल भी लग सकता है। ठीक है, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एलटीडी बनानी होगी, तो जब आप एलटीडी बनाएंगे, एलटीडी कंपनी यानी कि यूके की कंपनी बना लें, ठीक है, तो आप फिर पेपाल भी बना सकते हैं, आप स्ट्राइप भी बना लेंगे, आप शॉपिफाई पेमेंट्स भी बना लेंगे, और ये आप जो है ना अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एलटीडी बनाना नहीं चाहते, ऐसे ही करना चाहते हैं, तो फिर एक नया आया है पाकिस्तान के लिहाज से, वो है पायनियर चेकआउट। ठीक है, पायनियर का अगर अकाउंट है आपके पास तो पायनियर चेकआउट आप सर्च कर लें और पायनियर चेकआउट का भी सेटअप कर लें। ठीक है, फिर वो पायनियर चेकआउट आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, फिर आप वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी डिटेल से। ठीक है, अगला सवाल है, सर सॉरी ब्रदर, मैंने टिकटॉक एजेंसी पे ऐड चलाया है, उस पे कन्वर्जन 3 से ऊपर आई है, मगर शॉपिफाई में एक भी ऑर्डर नहीं शो हो रहा। प्लीज़ ब्रदर इस पे एक वीडियो बनाओ दो, मैंने बहुत पेमेंट ज़ाया कर दिया। अच्छा देखिए, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है ना आपके साथ, तो पहली चीज़ तो आप ये देखें कि टिकटॉक का जो पिक्सल है वो सही से कनेक्ट है आपके स्टोर से या नहीं है। क्योंकि अगर ऐड के अंदर आपको कन्वर्जन शो हो रही है लेकिन आपको एक्चुअल में कोई ऑर्डर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो पिक्सल सही से ट्रैक नहीं कर रहा। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने शायद जो ऑर्डर सेल चलाई है, कंपेन चलाई है, वो आपका जो इवेंट है वो गलत आपने डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने गलत कन्वर्जन डाली है तो आप हमेशा ये याद रखें, अगर आप सेल करना चाहते हैं ना, सेल लेना चाहते हैं, तो आप कंपेन जो चलाएंगे वो होगी कन्वर्जन कंपेन। ठीक है, सेल कंपेन होगी, आपको ऑब्जेक्टिव सेल होना चाहिए और आपका पिक्सल सही से कनेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव सेल हो आपकी, फिर तो आपके चांसेस है सेल लेने के। अगर आपका ऑब्जेक्टिव गलत है और पिक्सल भी सही से कनेक्ट नहीं है तो फिर आपको ये मसला आ सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए इंशाल्लाह डिटेल में हमारी और वीडियोस आएंगी जल्दी। बाकी आप टिकटॉक ऐड का जो कोर्स पहले ही मौजूद है उसको देख लें, पिक्सल सेटअप करने का तरीका देख लें और पिक्सल को अच्छे से सेटअप कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह जल्दी और डिटेल में कोर्सेज वीडियोस आएंगी, तो इंशाल्लाह उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला सवाल है हमारा, सर प्लीज़ टेल मी कि अगर मैं सीजे ड्रॉपशिपिंग करता हूँ पाकिस्तान में मेरा कैश ऑन डिलीवरी हो तो कौन सा सीजे का को कौन सा शिपिंग मेथड होगा और प्रोसेस क्या होगा। देखिए, सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ आप कैश ऑन डिलीवरी कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वजह यह है कि सीजे ड्रॉप शिपिंग आपसे पेमेंट पहले चार्ज करेगा। ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट लेके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। वो कस्टमर से पेमेंट चार्ज नहीं कर सकता कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में। ठीक है, अगर वो कस्टमर से पेमेंट चार्ज नहीं करेगा तो फिर वो आपको भी पे नहीं करेगा, बल्कि आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग को पहले पे करना होगा ऑर्डर भेजने के लिए। ठीक है, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान के कैश ऑन डिलीवरी के लिए एक साथ काम नहीं करती। ठीक है, अगर पाकिस्तान में आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ढूंढना होगा पाकिस्तानी। ठीक है, जो कि कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत देता हो। ठीक है, उसको आप पेमेंट नहीं करेंगे, वो आपके बदले प्रोडक्ट भेजेगा कस्टमर को, उससे पेमेंट लेगा, फिर अपनी पैसे काट के आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको भेजेगा। ठीक है, तो आपको पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग करनी है तो लोकल सप्लायर ढूंढना होगा आपको। ठीक है, उस सूरत में ही आप पाकिस्तानी लोकल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ या अली एक्सप्रेस के साथ पाकिस्तान में लोकल ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती कैश ऑन डिलीवरी के साथ। हाँ, अगर आप कार्ड लगा के पहले कस्टमर से पेमेंट कार्ड के ज़रिए लें, फिर आप ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में कर सकते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए, क्योंकि आप पहले पेमेंट कस्टमर से ले चुके होंगे उस सूरत में। अगला सवाल है, शॉपिफाई पेमेंट पाकिस्तान में चल रहा है और पेमेंट शॉपिफाई पेमेंट से पाकिस्तान बैंक अकाउंट नहीं विड्रॉल कर सकते। तो देखिए, सवाल आपका जो है ना, पहली चीज़, पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव नहीं है। ठीक है, शॉपिफाई पेमेंट्स आप पाकिस्तान में कनेक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तानी डिटेल के साथ। हाँ, अगर आप अपने शॉपिफाई अकाउंट की लोकेशन चेंज कर लें, यूएसए या कनाडा या इस तरह की कोई और कंट्री, तो उस सूरत में आप शॉपिफाई पेमेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए आपको फिर एलटीडी की ज़रूरत होगी, यूके की कंपनी की, उसकी डिटेल पे आप शॉपिफाई पेमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके ज़रिए जो है ना आप अपने पायोनियर का अकाउंट या फिर यूके के या फिर वाइस का अकाउंट कनेक्ट करेंगे, फिर आपके पाकिस्तान अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते। ठीक है,
डायरेक्टली पाकिस्तान से आप शॉपिफाई पेमेंट ना ही कनेक्ट कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तानी बैंक अकाउंट शॉपिफाई पेमेंट्स में लगा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है। आपको कंपनी बनानी होगी, उस कंपनी की डिटेल पे आप यूएस का यानी कि वाइज अकाउंट बनाएंगे या पायनियर का अकाउंट बना लें, ठीक है। तो फिर उस सूरत में आप शॉपिफाई पेमेंट कंपनी की डिटेल पे एक्टिव करेंगे और उसमें जो बैंक अकाउंट है वो अपना यूएस या यूके का बैंक अकाउंट कनेक्ट करेंगे। फिर शॉपिफाई पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में पे करेगी, फिर वहाँ से आपके लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसलिए पहली चीज़ ध्यान में रख लें कि शॉपिफाई पेमेंट पाकिस्तान में काम नहीं करती। अगला सवाल है हमारा, टिकटॉक शॉप और शॉपिफाई डिफरेंट है, लेकिन अगर इनमें शॉपिफाई में प्रोडक्ट इंसर्ट करूं और टिकटॉक में एडवर्टाइजिंग करूं और सेल करूं ड्रॉप शिपिंग, तो फिर भी टिकटॉक अलाउ नहीं करेगा। देखें, टिकटॉक शॉप अलग चीज़ है, ठीक है, और शॉपिफाई अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई में आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, शॉपिफाई का स्टोर बना लिया आपने ड्रॉप शिपिंग का, और फिर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं टिकटॉक ऐप के अंदर, ठीक है, टिकटॉक ऐड अकाउंट के ज़रिए, तो फिर आप 100% कर सकते हैं, ठीक है। टिकटॉक शॉप में आप अगर प्रोडक्ट डालना चाहते हैं और फिर वहाँ से सेल करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको जो आपकी टिकटॉक शॉप होगी, मिसाल के तौर पर यूके की शॉप है, तो फिर यूके में ही सेल कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको यूके का सप्लायर चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को स्पीड में डिलीवर कर सके। अगर वो स्पीड में डिलीवर नहीं कर सकता तो फिर आपको टिकटॉक शॉप में मसले आ जाएंगे। लेकिन अगर आप टिकटॉक शॉप को रखना ही नहीं चाहते, अलग रखना चाहते हैं, शॉपिफाई के अंदर आपने प्रोडक्ट डाले और टिकटॉक पे ऐड चलाया और सेल ले ली, तो वो 100% हो सकता है और आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। अगला सवाल है हमारा, बट आफ्टर ऑल दिस आई इन गेटिंग ईमेल ऑन वेरीफाइंग माई बैंक अकाउंट, हाउ डू आई वेरीफाई इट वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन पुट इन। देखिए, ये सवाल आया हमारे कमेंट में, वीडियो है हमारी लिंक बैंक अकाउंट विद टिकटॉक शॉप। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये चीज़ ध्यान में रख लें कि आपने मिसाल के तौर पर यूके की अकाउंट है आपका, टिकटॉक शॉप आपकी यूके की है, वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई, लेकिन उसके अंदर आपने जब बैंक अकाउंट लगाएंगे यूके का बैंक अकाउंट लगाएं, ठीक है, वाइज के ज़रिए लगा लें, तो आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट जब 100% कनेक्ट हो जाएगा फिर आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कनेक्ट किया है लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिर वो आपको ज़ाहिर सी बात है वेरिफिकेशन की ईमेल भेजेगा कि भाई अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाओ। वो असल में भेज रहा होता है ईमेल पेमेंट वेरिफिकेशन के, ठीक है। तो उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं, जिसमें आपको बिजनेस एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना होता है, बिजनेस ओनर वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो वो अगर आपने नहीं करवाई तो वो आपको अलग से करवानी होगी। बैंक लिंक करना है, अगर आपने बैंक लिंक करना है तो उसमें आपको कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। बस आपका अगर यूके की शॉप है तो यूके का बैंक अकाउंट हो, ठीक है, वाइज के ज़रिए आप ले सकते हैं, पायनियर के ज़रिए ले सकते हैं, वो आप जो है ना कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो 100% हो जाएगा, कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई वेरिफिकेशन के ईमेल आ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वो ईमेल हमारे फेसबुक इनबॉक्स के ज़रिए हमें सेंड करें, ठीक है, वो इन स्क्रीनशॉट लेके ईमेल के कि वो किस तरह का ईमेल आ रहा है, फिर शायद हम आपको और ज़्यादा गाइड कर सकें। अगला सवाल है हमारा, 3 सवाल है वैसे इसके अंदर एक ही सवाल में। पहला, टिकटॉक शॉप को हम विदाउट वीपीएन वीपीएस के यूज़ कर सकते हैं। देखें, यूज़ करने को आप एक्टिव तो कर लेंगे, लेकिन चांसेस ये हैं कि वो लोकेशन की वजह से कहीं सस्पेंड ना कर दे आपकी टिकटॉक शॉप को। इसलिए मैं अपने टिकटॉक शॉप के कोर्स में ये चीज़ रिकमेंड करता आया हूँ कि आप वीपीएन यूज़ कर लें, ठीक है, बेहतर है वीपीएन यूज़ कर लें। वीपीएस की ज़रूरत भी नहीं है कि आप वीपीएस यूज़ करें, वीपीएन भी काफ़ी है, तो आप वीपीएन यूज़ कर लें, ठीक है, यू की शॉप को यूज़ करते हुए टिकटॉक शॉप को। लेकिन अगर आप यूज़ ना करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, रिस्क है इसके अंदर, सस्पेंड भी हो सकता है आपकी शॉप और नहीं भी हो सकती, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। फिर दूसरा सवाल है, हम पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट शिपिंग कर सकते हैं, जैसे फेडेक्स या डीएचएल के ज़रिए 4-5 दिन में डिलीवर हो जाता है। देखिए, पहली चीज़ आप करना चाहें तो आप करके ट्राई कर लें, ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये है कि टिकटॉक शॉप जो है वो वेयर हाउस एड्रेस मांगती है, ठीक है, वेयर हाउस एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, वो यूके के अलावा आप पाकिस्तान नहीं रख सकते। सिर्फ यूके की शॉप है तो यूके रख सकते हैं, यूएसए की शॉप है तो यूएसए रख सकते हैं। आपको वेयर हाउस यूएस या यूके के अंदर ही होना चाहिए जो भी शॉप है आपकी, ठीक है। तो इस वजह से आप पाकिस्तान से डिलीवर नहीं कर सकते, आपका सप्लायर यूके के अंदर ही होना चाहिए जो 4-5 दिन में डिलीवर कर दे 100%, ठीक है। तो उस सूरत में आपके लिए पॉसिबल है, पाकिस्तान से डायरेक्ट भेजा तो जा सकता है, आप तो भेज सकते हैं, लेकिन टिकटॉक शॉप आपको वेयर हाउस रखने की पाकिस्तान के अंदर इजाज़त नहीं देती, और ना ही आप रिटर्न एड्रेस पाकिस्तान रख सकते हैं, सिर्फ यूके ही रख सकते हैं, ठीक है। जब ये हमारी शिपिंग की जो वीडियो थी हमारी जिसमें शिपिंग के बारे में बताया था, शिपिंग टेम्पलेट्स के बारे में मैंने, तो उसमें ये चीज़ मैंने बताई है कि यूके के अलावा आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, क्या हम आपके मर्ज़ी यानी कि अपनी मर्ज़ी के हैंडलिंग टाइम रख सकते हैं। देखिए,
आप हैंडलिंग टाइम कोई भी रख सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं है, आप हैंडलिंग टाइम जो भी रख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, टिकटॉक शॉप को जो फ़िलहाल जो रूल चल रहा है वो ये है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवर करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने डिलीवर किया है और जो डिलीवरी कंपनी है यानी कि शिपिंग कंपनी है वो उसको स्कैन कर ले, ठीक है, और ट्रैकिंग आईडी जो है ना वो टिकटॉक शॉप में आ जाए, ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर। अगर ऐसा नहीं होता तो टिकटॉक आपके ऑर्डर को कैंसिल कर देती है, ठीक है। लेट होने की सूरत में खुद कैंसिल कर देते हैं आपके ऑर्डर को, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। प्लस अगर आपकी 4% से ज़्यादा एक रेट होता है वो 4% से ज़्यादा हो जाए तो आपको जो है ना पेनल्टीज़ और डिफरेंट वो जो है ना चीज़ें देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम, ठीक है। तो हैंडलिंग टाइम आप जो भी रख लें, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ भेज भी दें, और प्लस आपके पास जो है ना ट्रैकिंग वगैरह भी हो, ठीक है। ट्रैकिंग चीज़ें, एड्रेस नंबर वगैरह जो कि आप यूके के अंदर यूके की शॉप में अपडेट करते जाएं ऑर्डर के साथ, ठीक है। वैसे ये सारा काम मैनुअली भी हो जाता है और ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, शिपिंग जो कंपनीज होते हैं उनके ज़रिए भी हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, सर आई हैव अ डाउट, आफ्टर रिसीविंग पेमेंट वेयर शुड आई पे टैक्सेस। अच्छा देखिए, ये ऑप्शन आया मैनेज स्टॉक्स इन टिकटॉक शॉप की। देखिए पहली चीज़ तो टिकटॉक खुद भी कस्टमर से वीएटी काट रहा होगा, एक एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, आपने जो टैक्स भरना है वो मिसाल के तौर पर कंपनी आपकी जो है यूके की कंपनी है अगर आपकी, या यूके के अगर इंडिविजुअल अकाउंट है जो भी है आपका, तो उसमें आप वो एनुअली आप पे कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी जो एनुअल रेवेन्यू होता है उसमें से सारे एक्सपेंस निकाल के जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होता, सेल्स टैक्स वगैरह भी। ज़्यादातर सेल्स टैक्स टिकटॉक शॉप खुद ही कस्टमर से ले रही होगी, ठीक है। आपको जो टैक्स पे करना है वो एनुअल रिटर्न के ऊपर टैक्स पे करना है कंपनी को, तो वो एक अलग मसला है। तो बेहतर है कि आप वो किसी लायर से रब्ता करें, लेकिन वो आपको प्रॉफिट में पे करना है, ठीक है। आपको जो है ना रेवेन्यू पे नहीं करना, रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंस निकलेंगे, शिपिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सारी कॉस्ट से निकालेंगे आप। उसके बाद जो रेवेन्यू होगा उसमें से आप कस्टमर को उसमें से आप कंपनी को, यूके की गवर्नमेंट को या यूएस की गवर्नमेंट को, जो भी आपका कंपनी कंट्री है उसको आप पे कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आप पहले सेल लें, जब आपको एक अच्छा रेवेन्यू आ रहा है तो उस सूरत में जब आपको प्रॉफिट एक अच्छी अमाउंट में प्रॉफिट बन रहा होगा फिर आपको सालाना पे करना होगा। और उस वक्त जब आपका रेवेन्यू आ रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं, तो फिर आप किसी लायर के ज़रिए भी अपनी ये रिटर्न वगैरह को हैंडल करवा सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा वॉइस ऑन बोर्डिंग में जा रहा है, वॉइस नहीं बन रहा, क्या कोई सोल्यूशन? देखिए, वॉइस अगर किसी वजह से नहीं बन रहा आपका, हो सकता है कि वॉइस अप्रूव ना कर रहा हो फ़िलहाल, तो आप किसी और चीज़ को यूज़ कर लें, पायोनीर को यूज़ कर लें आप, ठीक है। पायोनीर के ज़रिए भी आप यूएस का यूके का बैंक अकाउंट ले सकते हैं, ठीक है, और वो कनेक्ट हो सकता है टिकटॉक शॉप के साथ भी, दूसरे पेमेंट इंटीग्रेशन के जो प्लगइन है उनके साथ भी, ठीक है। तो पायोनीर के आप बैंक को यूज़ कर लें, वॉइस अगर नहीं मिल रहा आपको तो इस तरह मसले वाली बात नहीं है। आप वॉइस के बजाय पायोनीर यूज़ कर लें या कोई और इसका अल्टरनेटिव यूज़ कर लें। तो इस वीडियो के अंदर यही सवाल थे हमारे। अगर आपके फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।